गुड मॉर्निंग क्लास, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में। और आप सभी को पता है कि इंग्लिश बोलने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पीक सम वर्ड्स इन इंग्लिश एंड कम्युनिकेट टू अनदर पर्सन सिचुएशनल या अनदर मेथड में। तो सबसे पहले स्पोकन के लिए यह बहुत मस्ट है कि आप क्या करें, कोई सिचुएशन लेकर उसको बोलना शुरू करें। और स्पोकन में ज्यादा महत्व नहीं होता किसका, ग्रामर का। ग्रामर उतना पढ़ना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें कोई भी बात बोलते हैं तो हम तीन चीजों को ध्यान में रखते हैं। एक प्रेजेंट का, दूसरा पास्ट का, और तीसरा किसकी बात करते हैं, फ्यूचर की बात करते हैं। यही ना तीन चीजों को याद रखते हैं। तो हम आज लेकर आए आपके लिए क्वालिटी बताने के लिए तीनों की बात करेंगे। अगर आपको क्वालिटी बताना हो, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण बताना। गुण बताने के लिए हम लोग जो है प्रेजेंट में कैसे एक्सप्रेस करते हैं उसी को सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं, क्वालिटी अगर आपको बताना हो कौन चीज, क्वालिटी नहीं, क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण होता है। क्वालिटी का मतलब क्या होता है, अच्छा बताइए। तो अगर हम बोले कि शालिनी एक अच्छी लड़की है, तो शालिनी इज अ गुड गर्ल। लिखना अपना बंद करके हम लोग पूरी तरह से कहां पे आ जाए, बोर्ड पे। निशा जी नजर रखिए। तो सबसे पहले हम क्वालिटी की बात करेंगे, उसमें भी कौन टेंस की बात करेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट बोले तो अभी वर्तमान की हम बात करेंगे। आपकी बात करेंगे वर्तमान की। और जब क्वालिटी आपको बताना हो तो इसको स्ट्रक्चर हम लोग जनरली लेकर चलते हैं। सब्जेक्ट इज एम आर, यही ना आपका आर्टिकल हो तो आर्टिकल लगा लेते हैं अगर लगने वाला हो, और इसके जस्ट बगल में नाउन या एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करते हैं। नाउन या एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। और हम किसी भी सेंटेंस को जो एक्सप्रेस करते हैं वो 6 बेस में करते हैं। कितना बेस में करते हैं, 6 बेस में करते हैं। या जनरली जो लोग करता है किसमें करता है, देख लो। एक करता है अफर्मेटिव के रूप में, एक करता है निगेटिव के रूप में, एक करता है अफर्मेटिव निगेटिव के रूप में, एक होता है आपका इंट्रोगेटिव के रूप में होता है। किसके रूप में होता है, इंट्रोगेटिव के रूप में होता है। एक आपका आता है इंट्रोगेटिव निगेटिव के रूप में आ जाता है, यही ना। और एक जो होते हैं आपके वो होते हैं WH पैटर्न पर, और एक WH निगेटिव होता है। ये इतने टाइप से हम लोग सेंटेंस को बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। कितने हो गए, 7 हो गए। अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH इंट्रोगेटिव। और एक होता है जो इसी को हम लोग सिचुएशनल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सिचुएशनल, यानी 8 तरीका अपनाकर हम किसी भी बात को रखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव होता है तो आप कैसे बनाएंगे। अगर प्रेजेंट का हो, आपको बताना पड़े। जैसे अगर हमको बताना पड़े कि आप जो है काफी तेज हैं, तो आप बोलते हैं यू आर वेरी क्लेवर। क्या बोलते हैं आप लोग, यू आर वेरी क्लेवर, यू आर वेरी क्लेवर। आप चालाक हैं, यू आर वेरी क्लेवर। निगेटिव में जाकर तो आप इसको क्या बोलते हैं, यू आर यानी यूर नॉट को नॉट बोलते हैं वेरी क्लेवर। यही ना बोलते हैं आप लोग, यू आर नॉट वेरी क्लेवर। पढ़ेंगे एक साथ करके, यूर नॉट वेरी क्लेवर, यही ना बोलेंगे। अगर आप, ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है। अफर्मेटिव निगेटिव, ये देखो अफर्मेटिव, ये क्या है, निगेटिव। और ये कहां से आ गया, अफर्मेटिव निगेटिव तो होता नहीं है क्या, ये ना आपका। उसके बाद आती है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब को शुरू में ले आते हो। आर यू नहीं, आर यू वेरी क्लेवर, आर यू वेरी क्लेवर करते हो। और इसमें क्या कर देते हो, आर यू नॉट नहीं वेरी क्लेवर। लेकिन स्पोकन में जब हम लोग यूज करेंगे इसको, तो इस नॉट को इसके साथ जोड़ देते हैं। इसके साथ जोड़ते हैं आर नॉट को, तो आंट बन जाता है। क्या बन जाता है, आंट यू वेरी क्लेवर। WH में आएंगे तो वाई आर यू वेरी क्लेवर, यही ना आपका होगा। और ध्यान दीजिएगा इस चीज को, अगर निगेटिव करना हो तो क्या बोलेंगे, वाई आर और एक साथ रखाओ, आंट यू वेरी क्लेवर। जनरली देखो इतने टाइप्स होते हैं, लेकिन सबको हटाइए। जनरली 2 4 6 टाइप में हम लोग करेंगे। ऐसे बढ़ा के आप भी कर सकते हो, लेकिन जनरली किस में करेंगे, 6 में करेंगे। इस पर प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब तक प्रैक्टिस नहीं हुआ तब तक कुछ भी संभव नहीं है। तो आइए हम लोग इस पर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। क्या रेडी है,
आपको अगर कोई भी वाक्य दे दिया तो इस तरीके से बनाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं कि मैं खुश हूं तो आप क्या बोलते हैं उसको? आई एम हैप्पी। नहीं रहेगा तो आई एम नॉट। बोलना पड़ेगा। स्पोकन है, इट्स नॉट अ क्लासरूम ऑफ द 12th लेवल। ठीक है, आपको बोलना पड़ेगा। बोलिए मेरे साथ। चलिए, आपको सबसे पहले क्वालिटी बताना है नाउन और एडजेक्टिव को लेकर, और आपको प्रेजेंट टेंस में बोलना है। सिंपली आप जो यूज करते हैं इसमें क्या करते हैं? ईच एमआर का प्रयोग करते हैं। आपके साथ जो सब्जेक्ट आएगा, आई आ सकता है, और वी आ सकता है, यू आ सकता है, ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, दे आ सकता है। यही ना आपका सब्जेक्ट हो सकता है। क्या कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले अगर हम क्लेवर वर्ड को लेकर बोले तो इतना के साथ बोल सकते हैं। जैसे अगर आपको कहना हो आई के साथ तो क्या बोलेंगे? आई वेरी क्लेवर। आई बोलिए आई एम वेरी क्लेवर। आई एम एकदम बोलते रहिए। यू वी के साथ We are very clever. You are very clever. He is very clever. She is very clever. It is very clever. They are very clever. आप पीछे वाला सब बोल गए। आई के साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ये प्रयोग अब करना है आपको। यू के साथ बोलिए। यू के साथ आर लगाएंगे तो क्या बोलेंगे? यू। ही के साथ शी के साथ इट के साथ दे के साथ तो अब प्रयोग करिए इसको। जैसे एक बार फिर से यहाँ से शुरुआत करते हैं। अब 6 एक बार में बोलना है। चलिए कंप्लीट करिए। बोला जाए फर्स्ट। एक बार बोलना है सभी को। पहले क्या बोलेंगे? एक साथ यू आर वेरी क्लेवर, यानी यू वेरी क्लेवर, यू वेरी क्लेवर। निशा बोलते नहीं हो, खराब आदत हो गया आपकी। बोलिए क्या हो जाएगा? यू वेरी क्लेवर, यू वेरी क्लेवर। इसको कैसे बोलेंगे? यू नॉट वेरी क्लेवर। उसके बाद आएगा आ बोलिए एकदम वेरी क्लेवर। वेरी नहीं, वेरी क्लेवर। ये क्या हो जाएगा? आंट यू वेरी क्लेवर, आंट यू वेरी क्लेवर। ये क्या होगा? व्हाई आर यू वेरी क्लेवर, व्हाई आंट यू वेरी क्लेवर। अब सुनिए, अगर कुछ रहता है कि यू आर वेरी क्लेवर मतलब आप बहुत चालाक हैं, आप बहुत चालाक है। एस आई एम हाँ मैं हूँ, क्या दिक्कत है? यू आरंट वेरी क्लेवर, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट मतलब नहीं, मैं नहीं हूं। बोले कि तुम बहुत चालाक नहीं हो, नहीं आई एम नॉट, नहीं मैं ऐसा नहीं हूं। ठीक है। आर यू वेरी क्लेवर, क्या तुम बहुत चालाक हो? एस आई एम ये बोलना आप सीखना पड़ेगा। एस आई एम। आरंट यू वेरी क्लेवर? नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। शुरू में नो, बाद में भी नो। ठीक है। बोले व्हाई आर यू वेरी क्लेवर? व्हाई आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक क्यों? बिकॉज आई एम स्टडीइंग, या बोल सकते हो कि आई स्टडी हार्ड, मैं बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ। आई स्टडी मेनी बुक्स, मैं बहुत सारी किताब पढ़ता हूँ और उसी से चालाकी करता हूँ। इसमें व्हाई आर यू वेरी क्लेवर, आप बहुत चालाक क्यों? नहीं, बिकॉज आई एम नॉट लेबोरियस, मैं मेहनती नहीं, आई एम लेजी, मैं सुस्त हूँ, मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता हूँ। आई डोंट रीड हाउ मेनी बुक्स, ड्यू टू इट आई एम नॉट क्लेवर। ऐसे बोलना पड़ेगा। जैसे बोले आर यू हैप्पी, अगर बोले आर यू हैप्पी? एस आई एम आई एम एन आम, एस आई एम ना, समझे? बोले कि आर यू स्टूडेंट, बोलिए ना, चुप रह के नहीं सीख पाइएगा तो। बोले कि आर यू स्टूडेंट, क्या बोलेंगे? एस आम। बोले आर यू थीफ, क्या तुम चोर हो? आर यू थीफ? नो आई एम नॉट। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो अगर आपके पास सेंटेंस रहेगा, जैसे वो मेथड तो ठीक है नहीं, हिंदी से इंग्लिश होना नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ, आप लोग बोलते जाइए। तो चलिए वाक्य है मेरे पास, उसको आप प्रैक्टिस बोलिए। तो चलिए पुअर से बोलेंगे। पुअर का बोले? आम पुअर, 6 बोलिए, 6 बोलिए, 6 बोलिए। हाँ पुअर का I'm poor. ओके। आम पुअर, आई एम नॉट पुअर। हाँ Are you poor? हाय क्या? आम आई पुअर। Am I poor? ओके बाद Am I not poor? I'm not sure. 6 को इस पर नहीं बोल पाओगे बच्चे लोग। ये इसके सबको हटा के यहाँ पे आम कर देना है। अगर यहाँ क्लेवर है तो हम लोग बोल रहे हैं पुअर पर, नहीं हम क्या बोलेंगे हम इसको? हम पुअर,
I'm poor, नहीं रहेगा तो क्या बोलेगा? I'm not poor. I'm not poor, ये ना होगा। और यहाँ पे इसमें आओगे तो क्या बोलोगे? Am I am I poor, poor? है ना। इसमें I'm आएगा not. तो am और not मिलके बनता है and, क्या बन जाता है? and I poor, है ना होगा। WH में why are you poor, why are you poor, और इसमें आएगा तो why aren't you poor। ऐसे आपको दिमाग में अब चलाना है, समझ रहे हो बात को? तो बोलिए एक बार प्रैक्टिस कीजिए, बताइए रिच पर बोल के दिखाइए। रिच, I'm rich. I'm not rich. Am I? am I rich? ओके, and प्रैक्टिस नहीं होती है। And I rich. ओके, Why are you rich? why और I का अगर प्रयोग कर रहे हो तो क्या करोगे? इस तरीके से ना, है ना होगा, ठीक है। Why am I rich? Why aren't I rich? Next, चलिए एक सुर में बोलना है अब, आप बोलेंगे। चलिए वॉइस से बोलिए, वॉइस, WIS वॉइस, हाँ बोलिए ना, फंस के बोलिए। ब्रेव पे बोला जाए, ब्रेव, एक साथ एक सुर में, हाँ चलिए। I'm brave. Okay. I'm not brave. Am I brave? Aren't I brave? Why am I brave? Why aren't I brave? कोई दिक्कत? No sir. तो प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। अब आपके पास मैं कुछ वर्ड देता हूँ और उसको यूज करना है सब पर, ठीक है। सर ये लिखवा दीजिए ना सर, भूल जाते हैं, घर जाते जाते भूल जाते क्या हैं। हो जाता है ना, जैसे मैं वर्ड इसका दे देता हूँ, जैसे है पुअर है, क्लेवर है आपका, नहीं रिच है, वाइज है, आपके पास ब्रेव है, हेल्दी है, नहीं उसके बाद है ऑनेस्ट है, टॉल है, थीन है, ब्यूटीफुल है। अब इसके ऑनेस्ट के साथ में ये, अब इसके साथ देखो, ऑनेस्ट के साथ टॉल हो गया, ऑनेस्ट है टॉल। अब आपको ना कैसे पढ़ना है घर पे समझो, जैसे सबका यूज करना है। जैसे अगर हम पुअर उठाते हैं, किसको उठाते हैं? पुअर को उठाते हैं, क्या बोलेंगे? हम पुअर, वी पुअर, यू पुअर, सर इट्स का कहाँ लगेगा? इट्स पुअर में नहीं ना लगेगा। इट्स में ना लिविंग के लिए लगेगा, हाँ ठीक है। अब एक बात और समझो यहाँ से, ये तो सिंपल है। अब आपके पास जो बुक है ना, आपका प्रैक्टिस ऐसे होना चाहिए था, जैसे मिरर के सामने खड़े हैं और हमको बोलना चाहिए ऐसे, आई एम पुअर, आई एम क्लेवर, आई विल रीच योर वॉइस। या दूसरा तरीका यह होता है कि आप कोई सामने से व्यक्ति है, उसको आप बोलिए बोलने के लिए ना, जैसे वो बोलेगा मैं गरीब हूँ, आप बोलेंगे आई एम पुअर, मैं चालाक हूँ, आई एम क्लेवर, हम लोग धनी हैं, आई एम रिच, ठीक है, हम लोग धनी हैं, वीर, आप बुद्धिमान हैं, यू आर क्लेवर, यूर वाइज, आप लोग स्वस्थ हैं, यू आर हेल्दी, यूर हेल्दी। चलिए वह ईमानदार है, लड़का है, वह ईमानदार है, he is honest, वह स्त्रीलिंग है, लंबी है, वह मजबूत है और निर्जीव है, वह निर्जीव, स्ट्रॉन्ग, और वह स्त्रीलिंग है, सुंदर है, राम दुबला है, रामू दुबला है, क्या होगा? थीन चाहिए। अब वे लोग मेहनती है, देर, छोड़ दो, देर, और लड़के नटखट है, the boys are naughty, मेरा दोस्त उदास है, my friend is sad, तुम और मैं प्रसन्न हूँ, you and I ठीक है, हैप्पी। चलिए राम और श्याम अच्छे हैं, राम
एंड श्याम इज की आ ठीक है। गीता कमजोर है, क्या गीता इज वीक, भारतीय बहादुर है, भारतीय भारतीय। द इंडियंस आर ब्रेव, आप सही है, यू आर राइट, यू राइट, यू राइट, तुम गलत हो, यू रॉन्ग, मैं सही हूँ, राइट, मैं विद्यार्थी हूँ, I'm a स्टूडेंट, स्टूडेंट, तुम एक गायक हो, you're a singer, तुम गायक हो तो you're a singer, अब तुम लोग गायक हो you're singers। कोई समस्या है क्या? प्रैक्टिस समस्या है सर बोलने में। इसको बहुत प्रॉब्लम है। तो बोलने में समस्या अगर है तो ये दूर कौन करेगा? ये किताब आपके पास है? यस सर। आप इधर ऐसे रहेगा, ऐसे बोलेंगे I'm poor, हिंदी नहीं पढ़ेंगे, I'm poor, I'm clever, you're rich, you're wise, you're healthy, you're brave। जुबान जो है ना उसको सर हिंदी से एक के दिन में बजाना इंस्ट्रूमेंट सीख गए थे, प्रैक्टिस कितना करते हो? क्या एक के दिन में आ जाएगा? प्रैक्टिस बोलने का कुछ निकल जाता है, कुछ तो निकलेगा। अभी बच्चा हो, अभी कुछ नोट कर लेते हैं सर, तो करिए, आपको नोट करना तो इसको नोट करिए, इतना प्रैक्टिस, बाबू प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, नथिंग। तो आइए हम अपने पास्ट की क्वालिटी को कैसे बताते हैं इसको ध्यान देते हैं। पास्ट की अगर क्वालिटी आपको बताना हो तो सिंपल सी बात है, आप सभी को पता भी होगा कि सब्जेक्ट रखते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब का प्रयोग करते हैं, वर्ब का, इसके बाद आर्टिकल हो तो उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करते हैं, यही हम करते हैं। प्रयोग करने के लिए आपके पास I, we, you, he, she, they, इसी का जनरली हम लोग यूज करते हैं। कंप्लीट है। अगर आपके सामने क्वालिटी बताना हो, ठीक है, जैसे बस याद रखना है कि हम लोग को वज वर का प्रयोग करना है। कोई दिक्कत है क्या? अगर आपको कहा जाए कि मैं ईमानदार था तो आप सिंपल क्या बना देते हैं, I was honest, I was honest, I was honest। अगर कहना हो कि आप लोग दुखी थे तो क्या बनाते हैं, you were नहीं, और क्या बोलते हैं दुखी को हम लोग बोलते हैं सैड, यही ना बोलते हैं। अब 6 टाइप्स है, 6 बेस है उसको बोलने का, आप वैसे ही बोलते हैं। मान लीजिए अगर कहना हो कि वे लोग वो बीमार थे, they were ill, और नहीं हो तो क्या बोलेंगे, they weren't ill, और इंट्रोगेटिव में जाएगा were they ill, और इसी को करना हो निगेटिव में weren't they ill, WH में ले जाएंगे why were they ill, और इसी को निगेटिव करेंगे why weren't they ill। यही ना आपका पास्ट में, तो पास्ट का प्रयोग करेंगे, ज्यादा यही लोग प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग why are you late, तुम लेट क्यों हो, तो आप कहते हैं, क्या बोलते हैं कि मेरे घर पर कुछ काम था, there was some work at my home, मेरे घर पे कुछ काम था, so I was late, इसलिए मैं देर हो गया, नहीं, due to it। ओके, बोले कि when are you going to market, आप कब बाजार जा रहे हैं, बोलते हैं कि मैं बाजार कल जाऊंगा, तो ये भविष्य की बात करता है, जो पास्ट फ्यूचर क्वालिटी की बात करेगा। सब कंप्लीट है। तो आपके सामने कुछ स्ट्रक्चर है, इस पर प्रैक्टिस के लिए आप बोलते हैं, आप लोग बोलिए। जैसे अगर आपको कहना कि मैं पर बोलना है आप लोगों को, सॉरी हाँ मैं पर ये पूरा बोलना है, बोले कि मैं तैयार था तो कैसे बोलेंगे, I was ready, बोले तो 6 पर बोले तो I was ready, I wasn't ready, हाँ बोलिए, अरे 6 बोलना है। अफर्मेटिव में क्या हो जाएगा, जल्द से बोलिए। अफर्मेटिव में I was ready, नेगेटिव आएगा तो क्या बोलिएगा, I wasn't ready। अगर इसी को इंट्रोगेटिव करोगे तो क्या बोलोगे, was I ready, was, यही सुधार लो, was I ready। इंट्रोगेटिव नेगेटिव करोगे तो क्या बोलोगे, जल्दी से
wasn't I ready, wasn't I ready, WH करोगे तो क्या बोलोगे? Why was I ready? इसी को WH निगेटिव करोगे? Why wasn't I ready? Why wasn't I ready? Why wasn't I ready? कोई दिक्कत है क्या? No, sir. तो कुछ प्रैक्टिस करें, बोलिएगा मेरे साथ। ये है आपका, जैसे मैं बोलता हूँ, आप बोलेंगे हेल्पलेस पर बोलिए, लाचार पर। चलिए बोलिए, मैं लाचार था, क्या होगा? I was helpless. I was helpless. I was helpless. बोलिए तो I was Helpless. निगेटिव में बोलिए। I wasn't helpless. I wasn't helpless। उसके बाद निगेटिव में Was I helpless। एक बार में निकले was I helpless नहीं। Was- चलिए इंटरोगेटिव निगेटिव wasn't I helpless? helpless। WH में Why was I helpless? why was I helpless? WH निगेटिव Why में wasn't I helpless? कंप्लीट है। चलिए वाक्य बोलता हूँ, बोलते जाइए। चलिए मैं खुश था, I was happy. I was Happy. हम लोग गरीब थे, We were ये बोलने आता है was चलिए हम लोग गरीब थे, poor। We were- आप मेहनती थे, you were laborious। अब तुम तैयार थे, you were ready. तुम लोग अनुपस्थित थे, You absent। वह बूढ़ा था, he was old. वह उदास थी, She was sad. शिवाज No. प्रैक्टिस कर लोगे? तो चलिए बोलिए एक वाक्य और। चलिए बोलिएगा रीता पर छो बोलना है, ठीक है? बोलिए रीता नर्स थी, पहला अफर्मेटिव। Rita was और नर्स के सोचे नर्स। चलिए निगेटिव Rita अनर्स। चलिए इंट्रोगेटिव was Rita was रीता was इंट्रोगेटिव निगेटिव wasn't Rita WH निगेटिव। Why wasn't Rita honest? कोई समस्या? अब हम लोग क्वालिटी में देखते हैं फ्यूचर में क्वालिटी देखेंगे, फ्यूचर में क्वालिटी। अब भविष्य की बात, तीन बात ज्यादा होती है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट इसको लिख लेते तो ठीक रहता। लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको लिखना है तो आप लिख लीजिए क्वालिटी बताना है। प्रेजेंट वाला लिखे, कौन पास्ट वाला वाला? लिखे। प्रेजेंट वाला नोट कर लियो ना? हाँ, पास्ट वाला। पास्ट वाला लिख लीजिए। पास्ट में सब्जेक्ट हो जाएगा, इसमें दो चीज आ जाएगा, एक होगा was और दूसरा क्या हो जाएगा वर। आर्टिकल है तो आर्टिकल दीजिए, नाउन या एडजेक्टिव जो है उसको दे दीजिए, क्या उसी को ना देना है। और उसके बाद आप यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगा दीजिए, किस किस पर यूज करना है, आई पर, वी पर, यू पर, ही पर, सी पर, दे पर। नहीं, सेंटेंस कैसे हो सकता है, या तो अफर्मेटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, WH नेगेटिव, यही होगा। एक वाक्य के माध्यम से देखते हैं, जैसे आई का रहेगा तैयार है, आई वॉज रेडी, नहीं है आई वॉजंट रेडी, was I ready, wasn't I ready, wasn't I ready। इसके बाद why was I ready और why wasn't I ready। तो इस तरीके से पास्ट क्वालिटी को दिखा सकते हैं।
तो आइए हम लोग अब बात करते हैं क्वालिटी। अगर आपके अंदर की जो क्वालिटी है उसको अगर एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग करते हैं फ्यूचर में भी व्यक्त करते हैं। कुछ खुशियां जो होती है प्रेजेंट की होती है, कुछ पास्ट की होती है, कुछ फ्यूचर की होती है। तो क्वालिटी अगर हमें फ्यूचर का शो करना हो तो इसके लिए हम लोग सिंपल सा सब्जेक्ट के बाद शैल या विल और उसके बाद वी का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? शैल, विल या वी का प्रयोग करते हैं। अगर आर्टिकल की जरूरत हो तो आर्टिकल देते हैं, उसके बाद नाउन या एडजेक्टिव का हम लोग प्रयोग करते हैं। क्या कोई समस्या? जैसे एक बात समझा जाए, शैल बी, शैल विल। शैल का प्रयोग आई और वी में किया जाता है और बच गया जितना भी, चाहे ही, सी, इट, नाम कुछ भी हो, सबके साथ हम लोग विल का ही यानी विल वी का प्रयोग करेंगे। करेक्ट? दे के साथ जो भी है सारा, यहाँ पे डॉट डॉट मारो, सबके साथ। करेक्ट है? तो अब हमारे सामने जो वाक्य आते हैं वो रिलेट करते हैं आई से, वी से, यू से, ही से, सी से, इट से या दे से। ऐसे ही ना करते हैं। टाइप्स आपको जो पढ़ना पड़ता है, अफर्मेटिव पढ़ना पड़ता है, नेगेटिव पढ़ना पड़ता है, उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ना पड़ता है, नेक्स्ट इंट्रोगेटिव और नेगेटिव करना पड़ता है, उसके बाद आप WH करते हैं, WH नेगेटिव करते हैं। इतना ही टाइप है नहीं, जिसके माध्यम से पूरा वाक्य आपका चलते रहता है ना। जैसे अगर आपको कहना हो कि वह एक ऐसे रहता है, गाड़ी में अगर हम सेंटेंस को थोड़ा सा बात कर लेते हैं तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, लेकिन एक देखो, जैसे अगर हम कहें कि हम लोग नेता बनेंगे, हम लोग या मैं नेता बनूंगा, कैसे बनाएंगे? आई शैल बी अ लीडर, आई शैल बी अ लीडर। एक बात और याद रखें, आई के साथ शैल लगता है तो इसको हम लोग पढ़ते हैं आइल। क्या पढ़ते हैं? आइल। वी के साथ तो विल, ठीक है, वी के साथ तो विल, आई के साथ तो आइल, वी के साथ तो विल, ठीक है। उसके बाद ही के साथ हिल, ही के साथ हिल, शी के साथ हिल, दे के साथ देइल, दे के साथ देइल, देइल, ठीक है। दे के साथ क्या हो जाएगा? देइल। उसके बाद इट के साथ अगर आता तो इटल, क्या हो जाता? इटल। करेक्ट है? सब ऐसे ही बोलना पड़ेगा। अब आपको उच्चारण ऐसे करेंगे, बोला जाए। क्या है आपका? जल्दी से बोलिए। आई के साथ सेल तो क्या लगेगा? आइल, आइल, विल, हिल, शिल, देल, एंड। जैसे मैं एक नेता बनूंगा, I'll be a leader. I'll be a leader. I'll be a leader. अगर मैं नहीं बनूंगा तो क्या बोलेंगे? I'll not be a leader. I'll not be a leader. I'll not be a leader. क्या मैं I'll not. क्यों से not पढ़ते हैं? क्यों पढ़ते हो? उच्चारण करने का ये प्रोनाउंसिएशन का एक तरीका है। चलिए उसके बाद क्या मैं एक नेता बनूंगा तो क्या बनेगा? shall I be a leader। क्या मैं एक नेता नहीं बनूंगा तो अब shall प्लस not जब मिलता है तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। विल प्लस नॉट मिलेगा तो ये जो है बाउंड हो जाएगा। बाउंड। करेक्ट? तो यहाँ पे बोलेंगे शांत आई बी अ लीडर। शांत आई बी अ लीडर। वाई का प्रयोग कर दो। वाई नहीं, शैल I be a leader. Why shall I be a leader? Why shan't I be a leader? कोई दिक्कत है तो बोलो। No sir. जैसे मैं आपके सामने पेश करता हूँ बात। जैसे अगर आपको बोला हो कि मैं कमजोर नहीं बनूंगा, सॉरी मैं कमजोर बनूंगा, क्या बनेगा? मैं कमजोर बनूंगा। मैं कमजोर बनूंगा, क्या हो जाएगा? मैं कमजोर नहीं बनूंगा। जल्दी से I'll not be weak।
और क्या मैं, क्या वाला बोले जल्द से, इंट्रोगेटिव क्या है? शैल आई वी वीक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में शांत आई वी वीक। चलिए WH में वाई आई वी वीक, और WH नेगेटिव में तो एक वाक्य मैं देता हूँ, आप उसको बोलिए मेरे साथ, क्या आपने बोले। जैसे अगर बोले कि वह क्या रहेगी, लंबी रहेगी, चलिए बोलिएगा। जैसे कि वह भूखा रहेगा, वह, मैं भूखा रहूंगा, बोलिए मैं भूखा रहूंगा। I'll be hungry. I'll be hungry. चलिए नेगेटिव, I'll not be hungry. इंट्रोगेटिव, Shall I be hungry? इंट्रोगेटिव नेगेटिव, Shan't I be hungry? WH, Why shall I be hungry? WH नेगेटिव। Why shall I be hungry? तो इस तरीके से आप लोग घर पर क्या करिएगा, प्रैक्टिस सिचुएशन बनाना है। अब इस कैसे बनाएगा, जैसे हम बोल सकते हैं कि मैं गरीब था, मैं गरीब था, क्या बोलेंगे? I was poor, मैं गरीब था। I was poor. मैं खुश हूँ, I'm happy. I'm happy। मैं गरीब नहीं रहूंगा, I shall. I'll not be poor, I'll not be poor. मैं गरीब नहीं रहूंगा। बोले मैं दुखी हूँ, I'm sad. मैं दुखी हूँ। I'm sad. मैं बुरा था, I was बैड। Bad. बोले कि मैं किसान बनूंगा, I was farmer. मैं किसान बनूंगा। I'll be a farmer. सबसे पहले आप लोग ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे I'll कौन चीज पर, उसको मैं बता दूं, इसको नोट करना है तो करना। ये सब आपके, तो आपसे मैं आग्रह करता हूं कि सभी लोग घर पे जाकर आवाज क्या करें, निकाले, और एक एक सेंटेंस, एक एक सिचुएशन, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को ले। जैसे मैं गरीब था, आई वॉज पुअर, मैं गरीब नहीं हूँ, आई एम नॉट पुअर, मैं गरीब नहीं रहूंगा, आई विल नॉट बी पुअर। ऐसे बोले मैं बदमाश था, आई वॉज वीक, मैं बदमाश नहीं हूँ, आई एम नॉट वीक, मैं बदमाश नहीं बनूंगा, आई विल नॉट बी वीक। करेक्ट। तो सिचुएशन लेकर आप बने, बोले आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी, नो आई एम नॉट हैप्पी, यस आई एम हैप्पी। बोले आर यू हंग्री, आर यू हंग्री, क्या आप भूखे हैं, यस आई एम, यस आई एम, नो आई क्या बोलेंगे, बोलना हो कि नहीं मैं नहीं हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम नॉट, नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। बोले राजगीर जा रहे हो, आर यू गोइंग टू राजगीर, आर यू गोइंग टू राजगीर, तो बोलेंगे यस आई एम, नो आई एम नॉट। बोले क्या आपका मोबाइल रिचार्ज है, Yes. इज योर मोबाइल रिचार्ज, यस यस इट इज, नो इट्स नॉट, इट्स नॉट, इट्स नॉट। प्रैक्टिस कर लो। तो आज आप लोगों का क्लास यहीं पर रोकेंगे, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य है तीनों पर प्रैक्टिस करें, बोलने का जो बताया उस तरीके से बोले, और कोई एक सिचुएशन लिया जाए। आपका जो टॉपिक इंट्रोडक्शन आप लोग रेडी रखें, कंप्लीट है। क्वेश्चन आप मन से पूछें और प्रैक्टिस की। तो आज बस इतना ही। जय हिंद।